प्रणाम। आज बैसाखी पूर्णिमा। आज के दिन को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। वो इसीलिए कि आज के दिन ही सिद्धार्थ गौतम, जिसको भगवान बुद्ध कहा जाता है, भगवान बुद्ध का जन्म आज के दिन ही हुआ था। और आज के दिन ही इसी तिथि पे, बैसाखी पूर्णिमा की तिथि में, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। और इसी तिथि बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था, अर्थात इस पंचभौतिक शरीर को उन्होंने छोड़ दिया था। आज के इस पवित्र दिन की आप सभी को खूब खूब शुभकामनाएं। आप सभी को बुद्धत्व की शुभकामनाएं, प्रज्ञा के लिए शुभकामनाएं, आत्म जागृति के लिए शुभकामनाएं। तो जिनके नाम पर यह बुद्ध पूर्णिमा पड़ा, ऐसे भगवान बुद्ध को थोड़ा बहुत हमें समझना जरूरी है। वैसे तो उनका जीवन अगाध समुद्र की तरह है। समुद्र का पानी मापा नहीं जा सकता। इसी तरह से उनके जीवन को समझना भी दुरूह है, कठिन कार्य है। किंतु उस समुद्र में से कुछ जल लेकर के, आचमन करके, उनके जीवन से प्राप्त उपदेश अपने जीवन में ग्रहण करके अपने जीवन को भी बुद्धत्व की ओर अग्रसर कराने के लिए, बुद्धत्व की ओर प्रयाण कराने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। तो आइए आज संक्षिप्त में भगवान बुद्ध की जीवन के साथ साथ उनके उपदेश को भी श्रवण करते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व, अर्थात ईसा पूर्व 563 बैसाख पूर्णिमा के दिन नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन तथा महामाया देवी के पुत्र के रूप में जन्म लेने वाले भगवान बुद्ध का पूर्व नाम सिद्धार्थ था। गौतम गोत्र में जन्म लेने से उन्हें सिद्धार्थ गौतम भी कहा जाने लगा। इनका जन्म जंगल में हुआ था। महामाया देवी अपनी पीहर देवदह जा रही थी। मार्ग में लुम्बिनी के वन में उन्हें प्रसव पीड़ा हुई। उसी जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने सिद्धार्थ को जन्म दिया। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी मां महामाया देवी का निधन हो गया। बालक सिद्धार्थ का पालन पोषण महामाया देवी की बहन गौतमी ने किया। नामकरण संस्कार के दिन ही ज्योतिषों ने बताया कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो परम तपस्वी सन्यासी। पिता शुद्धोधन किसी भी तरह अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। उन्हें सन्यास शब्द चुभने लगा। उन्होंने राज्य के प्रसिद्ध 8 ज्योतिषियों को बुलाकर फिर बालक की कुंडली देखने को कहा। सभी प्रकांड ज्योतिषियों ने एक ही भविष्यवाणी की कि यह बालक जिस मार्ग पर आगे बढ़ेगा उसके शिखर पर पहुंचेगा। राजा बना तो वो चक्रवर्ती सम्राट होगा और सन्यासी बनेगा तो अपनी त्याग तपस्या द्वारा अर्जित ज्ञान के प्रकाश से लाखों नहीं करोड़ों लोगों के जीवन को प्रकाशित करेगा। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद, उपनिषद एवं अनेक शास्त्र के साथ साथ राजकाज और युद्ध विद्या की पूर्ण शिक्षा हासिल कर ली। कुश्ती, घोड़दौड़, तीर, कमान, रथ हाँकने में कोई उसकी बराबरी नहीं कर पाते थे। बचपन से ही सिद्धार्थ के मन में करुणा भरी हुई थी कि उनसे किसी भी प्राणी का दुख नहीं देखा जाता था। यह बात एक उदाहरण से हम समझने का प्रयत्न करते हैं। जब वो घोड़ दौड़ में शामिल होते थे, घोड़ दौड़ में जब घोड़े दौड़ते दौड़ते उनके मुंह से झाग निकलने लगता था या
घोड़ा थोड़ा हाँफने लगता था तो उन्हें बहुत दुख होता था। वे घोड़े को वहीं रोक देते थे, जिसका परिणाम यह होता था कि वो जीती हुई बाजी भी हार जाते थे। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी को हराकर दुखी कराकर स्वयं सुखी होना उन्हें कतई पसंद नहीं था। किसी को दुखी करके सुख प्राप्त करना उनको यह दुखदाई लगता था। एक बार की बात है कि एक हंस उड़ता हुआ सिद्धार्थ के पास आकर के गिरा। सिद्धार्थ ने देखा कि हंस को किसी शिकारी ने तीर से घायल किया हुआ है। उसके शरीर से रक्त बह रहा था। सिद्धार्थ का मन बहुत कोमल था। उन्होंने उसके शरीर से तीर निकाला, सहलाया, पानी पिलाया, उसके ऊपर मरहम पट्टी करने लगे। इतने में सिद्धार्थ का चचेरा भाई, जिसका नाम देवदत्त था, वह वहां पर पहुंचा और कहने लगा, यह शिकार तो मेरा है, मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने उस घायल हंस को देने से मना कर दिया और कहा कि तुम तो इस हंस को मार रहे थे, मैंने इसको बचाया। मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है। यहां पर बात विवाद होने लगा। यह बात देवदत्त ने सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन से जाकर के शिकायत की। शुद्धोधन ने सिद्धार्थ से कहा कि यह हंस तुम देवदत्त को क्यों नहीं दे रहे हो? दे दो, आखिर तीर तो उसी ने चलाया था ना। इस पर सिद्धार्थ ने कहा, पिताजी आप राजा हैं, आप न्याय करें। अब आप यह बताइए कि क्या इस संसार में हर एक प्राणी को जीने का समान अधिकार नहीं है? किसी भी बेकसूर प्राणी को मारने का अधिकार किसने दिया? चाहे राजा हो या प्रजा, यह अधिकार किसी ने किसी को नहीं दिया है। हम अपनी खुशी के लिए किसी को कैसे मार सकते हैं? क्या किसी निर्दोष प्राणी को मारकर अपनी खुशी व्यक्त करना यह दानव का स्वभाव नहीं है? खुशी तथा आनंद के अन्य भी तो अनेक माध्यम हो सकते हैं। मानव तो सबकी रक्षा करता है, मानव सबकी भला करता है। दानव पर पीड़ा में प्रसन्न होता है, दानव दूसरों को मारने का कार्य करते हैं। हम तो मानव है, यह दानवीय प्रवृत्ति हम क्यों करते हैं? पुत्र सिद्धार्थ की इस प्रकार की बात राजा शुद्धोधन को समझ में आ गई। उन्होंने घायल हंस का अधिकार सिद्धार्थ को ही दे दिया। सिद्धार्थ ने उस घायल हंस को कई दिन तक औषधि उपचार करके ठीक कर दिया। बाद में उन्होंने उसको उड़ा दिया। कहा जाता है कि वह हंस बाद में प्रतिदिन अपने परिवार के साथ में सिद्धार्थ से मिलने के लिए उड़ते हुए राज दरबार में आया करता था। कुछ समय सिद्धार्थ के पास बैठकर फिर जंगल को जाता था। इससे हमें समझना चाहिए कि प्रेम तो सभी को प्रिय है। प्रेम के तो हम सभी भूखे हैं, चाहे मानव हो, चाहे पशु पक्षी या पेड़ पौधे, सबको प्रेम चाहिए। प्रेम से दुनिया अपने बस में किया जा सकता है। घृणा और हिंसा से किसी को अपने बस में नहीं किया जा सकता। इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि हम सभी प्रेम के ही तो भूखे हैं। राजा शुद्धोधन के मन में यह चिंता तो थी ही कि कहीं मेरा पुत्र सन्यासी न बन जाए। यह चिंता इसीलिए भी अधिक बढ़ने लगी कि सिद्धार्थ का मन, चित्त, बुद्धि तथा व्यवहार बिल्कुल सन्यासी की तरह कोमल एवं निर्मल था। उन्हें राज दरबार के सुख, सहेबी, ऐशो आराम में बहुत रुचि नहीं थी। राजमहल के राजसी वातावरण में भी सिद्धार्थ बिल्कुल सात्विक एवं सरल जीवन जी रहे थे। उनके ऐसे व्यवहार से राजा को अधिक आशंका होने लगी कि ज्योतिषियों की भविष्यवाणी, जो पुत्र का सन्यासी होने की बात की थी, कहीं सत्य न हो जाए। सिद्धार्थ के अनेक इनकार करने पर भी
राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ को विवाह के लिए मनाया। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में ही एक सुंदर कन्या यशोधरा के साथ सिद्धार्थ का विवाह कर दिया। सिद्धार्थ तथा यशोधरा से राहुल नामक एक पुत्र हुआ। विवाह के बाद भी सिद्धार्थ का सीधा, सरल तथा सन्यासी जैसा स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। स्वभाव में परिवर्तन न देखकर राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ का मन भोग विलास तथा राजशाही ठाट बाट में लगे रहे, इसके लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया। 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए। वहां पर नाच, गान, मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी गई। दास दासी उसकी सेवा में रख दिए गए। पर यह सब चीज सिद्धार्थ को संसार में बांध कर नहीं रख सकी। विषय में उनका मन लगता ही नहीं था। विषय में उनका मन कभी नहीं फंसा। अब हम आगे प्रसंग श्रवण करते हैं, कैसे सिद्धार्थ ने संन्यास ग्रहण किया। इस विषय में अलग अलग मत है, लेकिन उनमें से सर्वाधिक प्रचारित एवं जो हमें प्रेरित करते हैं, ऐसा जो मत है वो हम श्रवण करते हैं, वो सुनते हैं। उनमें से एक मत है कि एक बार बसंत ऋतु के समय पर किसी दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर करने के लिए निकले। बगीचे का परिभ्रमण करने के लिए निकले। सैर करते करते उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे, शरीर बिल्कुल टेढ़ा पड़ गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे वो कांपता हुआ, थरथराता हुआ सड़क पर चल रहा था। और दूसरी बार सिद्धार्थ जब यात्रा के लिए निकले तो उनकी आंखों के सामने एक रोगी दिखाई दिया। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थी, पेट बिल्कुल फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरों के सहारे वो बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। तीसरी बार सिद्धार्थ ने एक अलग दृश्य देखा। वह दृश्य क्या था कि 4 आदमी उसे उठाकर लिए जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग थे। कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित कर दिया। उन्होंने सोचा कि धिक्कार है इस जवानी को जो जीवन को सोख लेती है। धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है। धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी? चौथी बार सिद्धार्थ ने और कुछ दृश्य देखा। चौथी बार वो जब सैर करने के लिए निकले तो उन्हें एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्न चित्त सन्यासी ने सिद्धार्थ को अपनी ओर आकृष्ट किया। सिद्धार्थ ने सन्यासी के पास जाकर पूछा विनम्र भाव से कि महात्मा जी आप ये क्या कर रहे हैं? महात्मा जी ने कहा मैं स्वयं के साथ मग्न हो रहा हूं। हम जिस शरीर को मैं और मेरा तथा स्वयं को बालक, युवान, वृद्ध एवं बीमार और मृत जैसे अलग अलग रूप में देख रहे हैं या मान रहे हैं, यह सभी तो अज्ञान है, अज्ञानता है। आत्मज्ञान से वो अज्ञानता का बादल हट जाएगा, छट जाएगा और सूर्य का उदय होगा। जैसे ही आत्मज्ञान रूपी बोध प्राप्त होगा, आत्मज्ञान रूपी बोध प्राप्त होने पर यह बात समझ में आ जाएगी कि मैं तो जन्मा ही नहीं हूं, तो मृत्यु किस चीज की होगी? मैं तो साक्षी हूं। मैं आत्म स्वरूप से इस शरीर का जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि तथा अन्य व्यवहार को साक्षी भाव से देख रहा हूं।
सन्यासी की बात सिद्धार्थ को समझ में आ गई। उन्होंने निर्णय कर लिया कि मैं भी आत्मज्ञान प्राप्त करके परम आनंद को उपलब्ध बनूंगा। सन्यास बनने की अपनी इच्छा लेकर के वे घर पे वापस आए। उन्होंने सर्वप्रथम अपनी इच्छा अपनी धर्म पत्नी यशोधरा को बताई। यशोधरा ने सिद्धार्थ के निर्णय का हृदयपूर्वक स्वागत किया, क्योंकि कहा जाता है यशोधरा कोई साधारण महिला नहीं थी। यशोधरा को ज्ञान था कि बुद्धत्व बिना का जीवन तो साधारण एवं व्यर्थ है। यह तो किसी भी मनुष्य का हो सकता है, किसी भी पशु का हो सकता है। उन्होंने कहा, आप निश्चिंत होकर संन्यास ग्रहण करो। आपके कल्याणकारी मार्ग के लिए मैं कभी अवरोध नहीं बनूंगी। यहां की कोई चिंता आप न करें। पुत्र के साथ साथ माता का भी, पिता का भी मैं ध्यान रखूंगी, उनकी सेवा करूंगी। उनके आजीवन सेवा के बाद मैं भी इसी मार्ग को अनुसरण करूंगी। इस प्रकार अपनी आज्ञाकारी सुंदर पत्नी एवं दुधमुहे पुत्र, माता पिता एवं कपिल वस्तु जैसा समृद्ध राज्य का मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए चल पड़े। उन्होंने संन्यास धारण कर अनेक गुरुओं से अनेक प्रकार की विद्या सीखी, योग साधनाएं सीखी, समाधि लगाना सीखा, परंतु उससे उनको संतोष नहीं हुआ। फिर अनेक प्रकार से स्वयं तपस्या करने लगे। उन्होंने पहले तो मात्र तिल एवं चावल खाकर तपस्या शुरू की, बाद में आहार बिल्कुल बंद कर दिया। कठिन से कठिन तपस्या करने लगे। शरीर सूखकर बिल्कुल कांटा सा हो गया, मात्र शरीर में प्राण ही चल रहे हैं। सालों बीत गए तपस्या करते करते, परंतु वे तपस्या में सफल नहीं हुए। सिद्धार्थ भी व्याकुल हो गए। मन में प्रश्न आ रहा था कि क्या कारण है, मुझे कुछ परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है। एक दिन की बात है, कुछ महिलाएं नगर से लौटती हुई वहां से निकली जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उन महिलाओं ने कुछ गीत गाया, गीत गुनगुनाया। उनके द्वारा गाए गीत के शब्द सिद्धार्थ के कान में पड़े। शब्द थे कि वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो। ढीला छोड़ देने से वीणा से सुरीला स्वर नहीं निकल पाएगा, परंतु उन तारों को इतना भी मत कसो कि वह टूट ही जाए। उन तारों को इतना भी मत कसो कि वह टूट ही जाए। सिद्धार्थ को बात समझ में आ गई। उन्होंने उन शब्दों का अर्थ इस तरह से किया कि साधना से सिद्धि प्राप्ति करनी हो तो न तो अति कठोर होकर, न तो अति सरल होकर, न तो अधिक खाकर, न अधिक भूखा रहकर, परंतु नियमित आहार एवं विहार से ही तपस्या फलीभूत होगी। अति सर्वत्र वर्जयत। किसी भी बात की अति अनिष्टकारी होती है। किसी भी कार्य की सफलता के लिए मध्यम मार्ग ही अपनाना चाहिए। अब उन्होंने शरीर के लिए आवश्यक मध्यम आहार विहार करना प्रारंभ कर दिया। मध्यम आहार विहार करते हुए वर्षों पर्यंत उन्होंने तपस्या की। अंततः गत्वा भारत के बिहार स्थित बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानावस्था में उन्होंने बोधिसत्व की प्राप्ति की। उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ। उनकी आत्मदृष्टि खुल गई, प्रज्ञा जग गई। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें बोध प्राप्त हुआ था, उस वृक्ष को आज बोधि वृक्ष करके जाना जाता है। अब सिद्धार्थ गौतम महात्मा बुद्ध बन गए थे। यह समझने की बात है कि बुद्ध तो पहले भी बहुत हुए और भगवान बुद्ध के बाद में भी बहुत बुद्ध हुए।
लेकिन सर्वाधिक प्रचलित नाम है महात्मा गौतम, जो भगवान बुद्ध के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अब सिद्धार्थ गौतम महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे, महात्मा बुद्ध बन गए थे। बोध प्राप्त होने के बाद उन्होंने अनेक दिन पर्यंत उसी बोध ज्ञान के ऊपर मनन एवं चिंतन किया। जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उसके ऊपर उन्होंने खूब मनन किया, खूब चिंतन किया। उसके बाद उस बोधिसत्व से, उस बुद्धत्व से, उस दिव्य ज्ञान से लोगों का कल्याण करने के लिए उन्होंने सोचा मैं यहां से निकलकर परिभ्रमण करूं और यह ज्ञान लोगों तक पहुंचाऊं। ऐसा सोचकर लोगों के कल्याण करने हेतु वे वहां से निकलकर काशी के पास मृगदाव, जिसका नाम आज सारनाथ है, वहां पर पहुंचे। वहीं पर उन्होंने सर्वप्रथम धर्मोपदेश दिया, जिसको धम्मपद अथवा धम्मोपदेश भी कहा जाता है। और प्रथम 5 मित्रों को अपने उस बुद्धत्व ज्ञान के अनुयायी बनाकर उस ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए उन्हें गांव-गांव, नगर-नगर भेजा। उनमें से आनंद नामक शिष्य उनका सर्वाधिक प्रिय शिष्य था। अब उनके शिष्य उनको भगवान बोलने लगे थे। भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए पंचशील पालन करने का उपदेश दिया। उन पंचशील इस प्रकार है। प्रथम, अहिंसा, हिंसा न करना, अर्थात मन, वचन एवं कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना, यही अहिंसा है। दूसरे नंबर में अस्तेय, इसका अर्थ है चोरी न करना। इसका गूढ़ अर्थ है अपने भाग का ही उपयोग करना, दूसरे की वस्तु का प्रयोग कभी नहीं करना। तीसरे नंबर पे अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक कभी किसी भी वस्तु संचित अथवा एकत्र नहीं करना, उसको अपरिग्रह कहा है। और चौथे नंबर पे सत्य, मनसा वाचा कर्मणा, सत्याचरण करना, मन से भी सत्य आचरण करना, सत्य चिंतन करना, वचन से सत्य बोलना, कर्म में भी सत्य ही सत्यमय कर्म करना, यही सत्य आचरण है। कभी सपनों में भी झूठ नहीं बोलना। और 5वें नंबर में नशा से सर्वथा विरत रहना, किसी भी चीज की नशा अथवा मादकता से दूर रहना। भगवान बुद्ध इन सारे नियमों के साथ में बुद्धत्व का प्रचार, बोधिसत्व का प्रचार, वो प्रज्ञा का प्रचार, आत्म जागृति का प्रचार करते हुए भारत तथा नेपाल के विभिन्न स्थानों में अपना ज्ञान उन्होंने बांटा, लोगों को बुद्धत्व प्राप्त करने का मार्ग बताया। उन्होंने कहा साधारण से साधारण व्यक्ति भी बुद्धत्व को प्राप्त हो सकता है, साधारण से साधारण व्यक्ति भी प्रज्ञा खोल सकता है, अपनी आत्मा को जगा सकता है। उन्होंने निरंतर इस तरह से लोगों की आत्म जागृति की। इस प्रकार 80 वर्ष की आयु तक अनेक स्थानों में धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए वे कुशीनगर पहुंचे। 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर पर बुद्ध ने अपना यह पंचभौतिक शरीर छोड़ दिया। उस समय जब वो शरीर छोड़ रहे थे तब उनके शिष्य आनंद तथा अन्य शिष्य रोने लगे, विलाप करने लगे। तो उस समय भगवान बुद्ध ने उन्हें समझाते हुए 4 आर्य सत्य बताया। वे 4 आर्य सत्य भी हम समझते हैं। प्रथम नंबर में संसार में दुख है, यह प्रथम आर्य सत्य। यदि हम जीवन के बाह्य स्वरूप में उलझे हुए हैं तो वहां मात्र दुख ही दुख है। जन्म, जरा,
मृत्यु, चिंता, संताप, व्यग्रता, कष्ट, प्रिय का वियोग और अप्रिय का संयोग, ये सभी दुख के प्रकार है। यह प्रथम आर्य सत्य। और द्वितीय आर्य सत्य में उन्होंने बताया, दुख है तो दुख का कोई कारण होगा। दुख ऐसे ही नहीं आता। दुख है तो दुख का अवश्य में वह कोई कारण है। यदि जीवन में दुख का प्रत्यक्ष अनुभव है तो अवश्य ही इस दुख का कोई कारण होगा ही। उसको ढूंढना पड़ेगा, वो क्या कारण है उसको समझना पड़ेगा। तीसरा आर्य सत्य उन्होंने बताया, दुख है तो उस दुख का निरोध भी अवश्य में है। उन्होंने बताया कि दुख का कारण और दुख का निरोध यह सद्गुरु कृपा से ही जाना जा सकता है। सद्गुरु की कृपा से ही उसको जान करके उसका निरोध किया जा सकता है। और चौथा आर्य सत्य उन्होंने बताया, दुख निरोध पाने का मार्ग है। सद्गुरु कृपा से जो मार्ग प्रशस्त होता है, उस मार्ग पर चलकर दुख से पूर्ण रूप से छुटकारा पाया जा सकता है। भगवान बुद्ध ने उस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग भी कहा है, जिसे बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। इस तरह से भगवान बुद्ध ये सारा उपदेश दे करके अपने इस शरीर को छोड़ देते हैं। किस दिन? वैशाखी पूर्णिमा के दिन। यह संयोग है या परमात्मा का आयोजन? उनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, ये तीनों घटना एक ही तिथि में अर्थात वैशाख पूर्णिमा के दिन पर घटित हुई। इसीलिए वैशाखी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो यह थी भगवान बुद्ध की संक्षिप्त जीवनी। अब उनके द्वारा जो उपदेश दिए वो तो उनकी जीवनी वो अगाध है, वो सागर की भांति है। और उनके उपदेश भी इतना अगाध है, उसको हम थोड़े में ही समझने का प्रयत्न करते हैं। उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए प्रयत्न करने की बात कही। उन्होंने अहिंसा पर बहुत अधिक जोर दिया। उन्होंने यज्ञ में जो पशु बलि देने की प्रथा थी, उसकी घोर निंदा की। भूत और भविष्य की चिंता न करते हुए वर्तमान को सुधारने की उन्होंने बात कही। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए झूठ बोलना, इसको सबसे बड़ा पाप बताया। उनका कहना है कि सत्य तो जगत में एक ही है, उसको जानना जरूरी है। उन्होंने कहा, सत्यवाणी ही अमृतवाणी है, सत्यवाणी ही सनातन धर्म है। असत्यवादी नरकगामी होते हैं। उन्होंने कहा, असत्यवादी नरकगामी होते हैं। और आगे कहा, जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। उन्होंने यह भी कहा, हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो भीतरी शांति प्रकट करे, भीतरी शांति प्रदान करे। और उन्होंने अंतिम में कहा कि संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। इसलिए जीवन में संतोष धारण करो, सबके प्रति वफादारी बनो और अपना स्वास्थ्य बनाए रखो और उस स्वास्थ्य से परम की प्राप्ति करो, बुद्धत्व की प्राप्ति करो और प्रज्ञा जगाओ, अपनी आत्मा के दीपक को प्रज्वलित करो। इस तरह से भगवान बुद्ध ने हम सभी मनुष्य मात्र को उपदेश दिया। सुंदर शाह जी, आज के लिए इतना ही। फिर कभी किसी दूसरे प्रसंग के साथ में मिलते हैं। आप सभी को प्रणाम।